अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम अलीग और आप देखें प्रोग्राम फ़िक्र नज़र। मोहतरम नाज़रीन, आज के फ़िक्र नज़र में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो सिर्फ मदारिस मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन, समाजी हम आहंगी और ज़िम्मेदाराना इज़हार राय का भी मसला है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात में बांग्लादेशी नज़ात जलावतन मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन के बयानात सुर्खियों में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्लीमा नसरीन ने दावा किया कि बाज़ मदारिस जिहादी पैदा करने की फैक्ट्रियाँ बन चुके हैं। बाज़ मदारिस में बच्चों के इस्तेसाल के वाक़यात होते हैं। हुकूमतों ने वोट की सियासत की वजह से मदारिस पर मौत निगरानी नहीं की। उनकी राय में मदारिस का वजूद नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। इसी तरह द इकनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इन्हीं बयानात को नुमाया करते हुए लिखा कि मदारिस के हवाले से उनके ख्यालात ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके बाद मुख्तलिफ मजहबी और समाजी हलकों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके बाद द हिंदू ने एक अहम खबर शाये की, जिसमें बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन बयानात को इश्तियाल अंगेज़, गुमराह कुन और हक़ाइक़ की मुनाफ़ी करार दिया है। नाज़रीन, यहाँ असल सवाल ये है कि क्या किसी भी मुल्क में किसी पूरे तालीमी निज़ाम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम सिर्फ एक ज़ाती राय की बुनियाद पर लगा देना इंसाफ कहलाएगा? अगर किसी इदारे में कोई जुर्म होता है तो उसके ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या पूरे निज़ाम को मुजरिम करार दिया जा सकता है? अगर किसी स्कूल में कोई जुर्म हो जाए तो क्या पूरा स्कूल सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है? अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म जुर्म करे तो क्या तमाम यूनिवर्सिटियाँ मुजरिम बन जाती हैं? फिर यही मेयार मदारिस के लिए क्यों? द हिंदू के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान SQR इलियास ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मदारिस को दहशतगर्दी से जोड़ना सरीह बहतान है। उनके मुताबिक ऐसे इल्ज़ामात एक पूरे दीनी और तालीमी निज़ाम को बदनाम करने की कोशिश है, जिससे न सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं बल्कि मुल्क की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी भी मुतासर होती है। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि आज़ादी इज़हार की आड़ में किसी को भी मजहबी नफरत फैलाने या हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि एक गैर मुल्की शहरी के ऐसे बयानात गैर ज़िम्मेदाराना हैं। उनका असर मुल्क के समाजी माहौल और हत्ता कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। SQR इलियास ने एक और अहम बात कही जिस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि मदारिस पर इस किस्म के इल्ज़ामात नए नहीं हैं। कई दहाइयों से ऐसे दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक न किसी तहकीकाती एजेंसी ने, न किसी अदालत ने और न किसी सरकारी रिपोर्ट ने यह साबित किया कि हिंदुस्तान का मदरसा निज़ाम दहशतगर्दी पैदा करता है। इसी खबर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का बयान भी शाया हुआ। उन्होंने कहा कि मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार देना तअस्सुब और फ़िरक़ावारियत की इंतहा है। उनके मुताबिक लाखों तलबा, असातिज़ा और दीनी इदारों को इज्तिमाई तौर पर दहशतगर्द करार देना न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि मुल्क की समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मोहतरम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ राय हर शख्स का हक़ है, लेकिन इख्तिलाफ़ और इल्ज़ाम में फ़र्क होता है। तनक़ीद सबूत के साथ होती है जबकि इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के लगाया जाता है। अगर किसी के पास किसी मख़सूस इदारे के खिलाफ सबूत हैं तो अदालत में पेश किए जाएँ, कानून हरकत में आए, मुजरिम को सज़ा मिले। लेकिन अगर किसी के पास सबूत नहीं और पूरे मदरसे निज़ाम को बदनाम करे तो ये इंसाफ नहीं बल्कि इज्तिमाई किरदार कुशी है। ये भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान के हज़ारों मदारिस लाखों गरीब बच्चों को तालीम देते हैं। बहुत से मदारिस ऐसे इलाक़ों में कायम है जहाँ कोई मेयारी तालीमी सहूलत नहीं है। इन इदारों से उलमा, अइम्मा, असातिज़ा, मुतज्जिमीन और समाजी कारकुन निकलते हैं। उन्हें एक ही जुमले में जिहादी पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ कहना न सिर्फ गैर मुनसिफ़ाना बल्कि उन लाखों तलबा की मेहनत की भी तौहीन है। मैं यहाँ हुकूमत हिंद से भी एक ज़िम्मेदाराना अपील करना चाहूँगा। अगर किसी इदारे में कानून शिकनी हो तो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी मजहबी या तालीमी इदारे के बारे में अमूमी इल्ज़ामात को हक़ाइक़ की कसौटी पर ज़रूर परखिए। हिंदुस्तान की ताकत इसके आइन, इंसाफ और मजहबी आज़ादी में है। यही उसूल सबके लिए बराबर रहना चाहिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी दिल की बात कहना चाहूँगा, मदारिस को मीडिया की चंद सुर्खियों से ना पहचानिए। अगर किसी मदरसे को देखने का मौका मिले तो वहाँ जाकर देखिए बच्चे कुरान के साथ साथ ज़बान, अदब, अखलाक और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को जानने के बाद हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब इस बाहिमी एहतराम पर कायम है। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान को नफ़रत की नहीं, इंसाफ की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडे की नहीं, तहक़ीक़ की ज़रूरत है। और इज्तिमाई इल्ज़ामात की नहीं, कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे वतन को अमन, भाईचारा और इंसाफ का गहवारा बनाए और हमें हक़ बात कहने और हक़ बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप फ़िक्र नज़र के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं करंट इशूज़ पर मुतवाज़िन, मुस्बत और इस्लाही प्रोग्राम मुसलसल आप तक पहुँचते रहें, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर्स नोट कीजिए और हमें व्हाट्सअप कीजिए। आपकी हर हौसला अफजाई और हर ताउन अलमाना विज़न को मजबूत बनाने में हमारी ताकत है। अलमाना विज़न की मुनफरिद और तहक़ीक़ी पेशकश फ़िक्र नज़र। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल करीम अलीग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।